जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन चौधरी आप सबका अपने YouTube चैनल पिकअप इंग्लिश में इस उम्मीद के साथ कि आज मैं आपको कुछ इनोवेटिव सिखा पाऊंगा। आई विल बी एबल टू इम्पार्ट सम इनोवेटिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सो अब से पहले हम 2 फॉर्मूलेज कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था दैट एनी लैंग्वेज, द मेन मोटो ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू अदर। अन्य लोगों को अपनी भावनाओं को देने के लिए आप भाषा का यूज करते हैं और उन फीलिंग्स को देने के लिए हमने अलग अलग सिंबल्स यूज करे हैं। तो पहला सिंबल हमने चाहिए शब्द से हमने शुड, मस्ट, ऑट टू का सलाह के लिए, फिर हमने उसे पास्ट में चाहिए था के लिए शुड हैव, मस्ट हैव और ऑट टू हैव का यूज करा। आज बिल्कुल यूनिक और बहुत अच्छा एक मेथड आपके सामने, एक नया एक्सप्रेशन देने का सिंबल आपके सामने ला रहा हूँ। तो दैट सिंबल इज कैन, मे एंड माइट। सो एज फार एज where to use can, may and might. So let us discuss about it. चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप can का यूज हमेशा जो किया जाता है, it is to express abilities in present. आपने कहा अरे यूपीएससी का एग्जाम वो तो मैं क्रैक कर सकता हूँ, उसको तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो now what you are expressing? You are expressing the feelings of abilities to do something. आपने कहा इस कंपनी का टारगेट तो मैं बड़े आसानी से अचीव कर सकता हूँ। सो व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ हैविंग एबिलिटी टू अचीव द टारगेट। यू आर एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ हैविंग एबिलिटीज टू क्रैक द एग्जाम ऑफ यूपीएससी। सो हियर यू कैन से, यहाँ आप कह सकते हैं दैट आई कैन क्रैक द एग्जाम ऑफ यूपीएससी or I can achieve the target of this company easily. So to express, whenever you want to express ability in present, जहाँ भी, और उसे मैं पीट सकता हूँ, I can beat him. और आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी विपक्ष को हरा सकते हैं, नरेंद्र मोदी can defeat the opposition. So wherever you want to express abilities, so you have to use, आपको यूज करना है can. Next, to express possibilities in present, and the to express possibilities, आप कहना चाहते हैं कि शायद आज हमारे बॉस हमारे हेडक्वार्टर में आ सकते हैं। सो आवर बॉस में, यहाँ अवॉइड यूजिंग कैन। इफ यू आर यूजिंग कैन तो वो ठीक है, ठीक आपका एक्सप्रेशन दे सकता है कि आप, लेकिन वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, वो फीलिंग नहीं दे पाएगा, वो क्षमताओं की फीलिंग शो करने लगेगा। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज, सो देयर यू हैव टू यूज मे। अलॉन्ग विद दैट ध्यान करिए, टू इवन ओनली, नॉट ओनली टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मीन्स मे इज नॉट ओनली यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज इन प्रेजेंट बट ऑल्सो टू यूज टेकिंग परमिशन इन प्रेजेंट पोलाइटली। जब भी आप कोई भी पोलाइटली आप बैठे हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास या अपने टीचर के पास, और आप कहते हैं सर क्या मैं पेन ले सकता हूँ? सो मे आई टेक अ पेन? इवन देयर आर प्लेंटी ऑफ, यू कैन से, मेथड्स टू एक्सप्रेस योर दिस फीलिंग। इसको लेने के लिए बहुत सारे, इस फीलिंग को देने के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। वुड यू माइंड इफ आई टेक दिस कप ऑफ टी, या वुड यू माइंड इफ आई टेक योर पेन? लेकिन वो सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या कोई भी लैंग्वेज है उसमें वैरायटी होती है। हिंदी में भी आप एक अनुमति लेने के लिए बहुत सारे तरीके यूज करते हैं। सो आई वांट टू मेक यू परफेक्ट। मैं आपको रटाकर 10 सेंटेंस में या 15 सेंटेंस में लिमिटेड नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको टेक्निक देकर आपके अंदर परफेक्शन लाना चाहता हूं। सो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज इन प्रेजेंट एंड टू टेक परमिशन इन प्रेजेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज ऑफ माइट। देखिए, माइट के बारे में हम लास्ट में करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल 2 चीज का ध्यान दें। Whenever you want to express ability in present, use can. Whenever you want to express possibilities in present, use of may. और हिंदी ने देखिए क्या मजे की बात है, इन तीनों एक्सप्रेशंस को एक ही वर्ड से दे दिया। आपको भी कंफ्यूज होते हैं क्या? क्या आपको लगता है कि ये सकता है क्षमताओं के लिए लगा है, या ये सकता है परमिशन के लिए लगा है, या ये सकता है पॉसिबिलिटीज के लिए लगा है? कभी कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि जो भाषा, लैंग्वेज जो यूज होती है वो किसी संदर्भ में चल रही होती है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
मान लिया आपने कहा यार रमेश को देखा मैंने बहुत दिनों से, दिख नहीं रहा है, तेरा दोस्त है। अब वो बोल रहा है जिससे आप श्रोता था, जब वो बोल रहा है अब वक्ता बन के, वो कह रहे हाँ यार बहुत दिन हो गए और बात हुई थी, हो सकता है कि वो आज आ जाए। अब ये जो सकता है आप समझ गए पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। लेकिन दूसरी जगह अगर यही बात ऐसे चल रही है, यार तुम्हारा दोस्त में बहुत क्षमताएं हैं, वो मतलब तुम्हारा दोस्त बड़ा पावरफुल है, वो जरूर इस ताले को, इस वजन को हटा सकता है या इस बेड को हिला सकता है, तो आप यहाँ समझेंगे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो संदर्भ से आपको पता लग जाता है। तो सकता है सबसे उसने एबिलिटीज भी शो की है, पॉसिबिलिटीज भी शो की है और परमिशन भी शो करी है, और आप हमेशा समझ जाते हैं क्योंकि आप इसके बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं। रेस्ट एश्योर, निश्चिंत रहिए, मैं इंग्लिश में भी आपको इतना ही ज्यादा परफेक्शन दिलवाता रहूंगा। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैन, मे एंड माइट। चलिए नेक्स्ट, करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। वही बात है, मैं जानता हूं कि आप लोगों को फॉर्मेशन आती है, लेकिन मैं फिर भी इसे आपको बताता रहूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो कैन, मे और माइट में सब्जेक्ट, फिर कैन, मे, माइट में से कोई एक ले आएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और ध्यान दें, हिंदी की फॉर्मेशन से इंग्लिश की फॉर्मेशन क्या करती है, शुरू का सब्जेक्ट झुका तो रहेगा, फिर पीछे से आगे को चलते आइए, थोड़े दिन प्रयास करिए, फिर परफेक्शन आ जाएगा। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस कैन, मे, माइट प्लस फिर नॉट आकर फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर हिंदी में देखें तो फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ये इस तरह से चलता है। चलिए, इंटरोगेटिव दो तरह के बताए थे, अगर, क्या, क्यों, कब बीच में है, जिनके जवाब आप हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, लॉजिक देना पड़ता है, उसमें इंटरोगेटिव वर्ड शुरू में आ जाएगा। और अगर क्या शुरू में आ रहा है और आपको हाँ ना में जवाब दे सकते हैं तो कैन, मे, माइट से शुरू हो जाएगा। सो इंटरोगेटिव वर्ड प्लस कैन, मे, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे नेक्स्ट पार्ट पे एक सेंटेंस अफर्मेटिव में हम लेकर चलते हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि इन सेंटेंस को देने का मेरा मेन उद्देश्य आपको ये एक्सरसाइज कराना तो है ही, लेकिन साथ साथ आपको वोकैबुलरी साथ में देना जरूरी है। तो वह मुझे चकमा दे सकता है। अब वक्ता आप हैं, जानते आप हैं, आपका दिमाग जानता है कि भाई ये सकता है का प्रयोग आप पॉसिबिलिटी के लिए कर रहे हैं या क्षमताओं के लिए कर रहे हैं। तो आप अगर क्षमताओं के लिए कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, लिखिए, कमेंट में लिखिए, फटाफट देखते हैं क्या लगाएंगे। आप लोग कमेंट करिए, कैन लगाएंगे, ठीक, अगर क्षमताओं के लिए। और अगर यही पॉसिबिलिटी हो तो क्या लगा देंगे, में। मनी मन इसे बनाइए, डोज होता है चकमा देना, तो क्या हो जाएगा, ही, मैं तो इसे कैन से मानकर चलता हूं, ही कैन डोज मी, ही कैन डोज मी। तो ये इंग्लिश हिंदी में बोले छोटा सेंटेंस बना सकते हैं। यार उससे बात हो रही थी, बात करते करते उसने मुझे ये ऐसे ऐसे, जब मैंने उसे फंसाया अपने लॉजिक से, तो ही स्टार्टेड डोजिंग मी, ही स्टार्टेड डोजिंग मी, उसने मुझे चकमा दे। एग्जाम्पल लेते हैं, भारतीय युवा भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। तो जड़ से उखाड़ कर किसी चीज को फेंकने के लिए अपरूट वर्ड का यूज होता है। भ्रष्टाचार के लिए आप लोग जानते हैं करप्शन आता है, और भारतीय युवा इंडियन यूथ। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन सबसे पहले इंडियन यूथ, क्योंकि सब्जेक्ट है इंडियन यूथ कैन, देखिए क्षमताएं हैं, भारतीय युवा में इतनी क्षमता है कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना, अपरूट, सेकंड थर्ड फॉर्म अपरूटेड। द करप्शन, किस चीज को, करप्शन को, अप्रूट करप्शन हो गया। इंडियन यूथ कैन अप्रूव द करप्शन। अगर देश से होता तो फ्रॉम कंट्री यूज हो जाता। तो देखिए, अब मैं उस समस्या को अप्रूव कर दूंगा, आप चिंता मत मानिए, यूज अप्रूव। करप्शन तो आप बोलते ही है, हमें इस करप्शन को अप्रूव कर देना चाहिए, ये बोलिए, अपेक्षाकृत इसके कि जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। धीरे धीरे अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव। हम तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। विचार विमर्श करना होता है कंसीडर ओवर। कंसीडर, मैं लिखना भूल गया बेटा, वोकैबुलरी अब लिख दे रहा हूं। कंसीडर ओवर, तुम्हारे प्रस्ताव पर, ऑन योर प्रपोजल। और जुआ खेलना, गैम्बल, ये वर्ब है, गैम्बल, डी लग जाएगा। कंसीडर में ईडी लगेगा, कंसीडर्ड हो जाएगा।
लेकिन यहाँ तो हमें फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, सेकंड थर्ड फॉर्म चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया, वह हमारे प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं कर सकते, हम तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट या वी मे नॉट, आपकी मर्जी क्या, आपके दिमाग को पता है कि आपको संभावना है या क्या शो करना है। वी कैन नॉट, और कैन नॉट को कांट भी यूज बोलते हैं, कांट, वी कांट, वी कैन नॉट कंसीडर ओवर योर प्रपोजल। आप देखें, जब मैं बना रहा होता हूं तो उस समय प्लीज अपने दिमाग से उसको बनाने का प्रयास करिए, और अगर सही बनता है तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट में लिखिए हाँ आपको ठीक लग रहा है या कुछ चेंज आप चाहते हैं, वो प्लीज मुझे बताइए। राकेश जुआ नहीं खेल सकता है, तो राकेश मे नॉट गैम्बल। देखिए, आप बोलने का जितना प्रयास करेंगे, द मोर एफर्ट्स यू मेक द बेटर इट विल बी फॉर यू, आपके लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा। आप कहेंगे सर ये याद नहीं होते, याद तो बेटा करने ही नहीं है, याद नहीं करना है, यूज करना है। बस 5 सेंटेंस जेब में पॉकेट में डाल लीजिए अगर घूमने ही जा रहे हैं, बाई चांस नहीं पता है तो ऐसा भी एक वर्ड को पकड़ा, सीन क्रिएट करा और शब्द बोल दिया। 10 बार बोलो, 11वीं बार आपको दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि आपको बोलने की, याद करने की जरूरत है। सो ये कंसीडर, अब आप कह सके सर मेरे प्रपोजल पे कंसीडर तो करिए, मेरी बातों पर कंसीडर तो करिए। कंसीडर 8-10 बार बोलो, समझ जाएंगे कि भाई विमर्श करिए, सोचिए इसके बारे में। तो इंटरोगेटिव के कुछ सेंटेंस लेते हैं। क्या हरी अपने वायदों से मुकर सकता है? तो वायदों से मुकरना ईट वंस वर्ड होता है, वर्ड शब्द यानी खा लेना अपने शब्दों को, खा गया। जैसे नकल नहीं लेके बच्चे नकल लिख कर लाए हैं और आ गए टीचर और को खा गया, पता ही नहीं लगा है नहीं है, तो ठीक। ईट वंस वर्ड, वायदों से मुकरना। तो क्या हरी अपने वायदों से मुकर सकता है? हिंदी में यूज करें, आप ये बोलते हैं वो वायदों से मुकर गया, उसने अपने शब्द ईट कर लिए, उसने अपने वर्ड्स ईट कर लिए। अटपटा लगेगा, लगने दो ना, आपको अपने टारगेट को देखना है। क्या हरी अपने वायदों से मुकर सकता है? तो कैन। और अगर आपको इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आपके दिमाग कहता है कि नहीं ये तो संभावनाएं हैं, तो मैं लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैन हरी, फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट वंस। देखिए अगर यहाँ समवन लिखा होता तो ये वंस होने पर पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाता है। अब आप कहेंगे सर ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? बड़ा गजब की चीज होती है, अलग से रेसिपी दूंगा, समझाऊंगा और मजा आएगा, मजे के साथ समझिए। बोझ बनाकर तो कोई चीज सीखी ना करी जा सकती है। तो कैन हरी ईट हिज वर्ड्स, हिज वर्ड्स, जो ठीक कर देता हूं, हिज वर्ड्स। कैन हरी ईट हिज वर्ड्स या मे हरी? क्या मैं टंकी खोल सकता हूं? टर्न द टैप ऑन, जब बिजली का बटन खोलना हो तो स्विच द लाइट ऑन है, स्विच द लाइट ऑन या स्विच ऑन द लाइट। और जब टंकी चलानी होती है तो टर्न द टैप ऑन, क्योंकि वो घुमाई जाती है ना और उसे स्विच किया जाता है। सो आप जैसे अपने बच्चे अपने छोटे भाई से कहते हैं या मम्मा से कहते हैं, तो उसे तो आप सीधा से ये वर्ड तो पूरा टर्न द टैप ऑन प्लीज, टर्न द टैप ऑन प्लीज, मम्मा टर्न द टैप, यानी मम्मा टंकी चला दो, तो आपके हैबिट में आ जाएगा। क्या मैं टंकी खोल सकता हूं? तो इसे आपने अनुमति के भाव ले लिए, मान के चलते हैं। मे आई टर्न द टैप ऑन। बेफिक्र रहिए, पीछे वाले को भूलने नहीं दूंगा। आने वाले टाइम में हम कुछ एनिमेटेड वीडियोस ला रहे हैं इन्हीं के बेस पर, जो आपको प्रैक्टिस करवाती रहेगी, एक्सरसाइज कराती रहेगी। सो एक चीज मैंने माइट जब पढ़ा रहा था, मैंने कहा इसे छोड़ दीजिए, इसे बाद में करेंगे। तो चलिए माइट पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा समय लेगा। एक्चुअली मे जो कुछ यूज शो करता है वही माइट शो करता है, लेकिन मजे की बात एक है डियर फ्रेंड कि माइट शोज मोर पोलाइटनेस देन मे से आप परमिशन के लिए पोलाइटनेस शो करते हैं। सर मे आई टेक योर फैन, सर मे आई यूज योर चेयर, मे आई यूज योर बैग और मे आई यूज योर कॉपी। सो इन दैट कंडीशन जब आप मे की जगह माइट बोल दें, सर माइट आई गो नो, क्या अब मैं जा सकता हूँ, बहुत पोलाइटनेस से कह दिया आप, मे से ज्यादा पोलाइट हो गए। सो माइट का यूज करिए वहां पर। और माइट एक्सप्रेसेस मोर पॉसिबिलिटीज देन मे।
आपने कहा कि यार बड़े दिनों से हरी नहीं यार, कह तो रहा था हो सकता है वो आ जाए। अगर चांसेस आप ये शो कर रहे हैं कि 60 to 70% है, सो हरी में कम, और अगर आप शो कर रहे हैं 5 से 10% है तो हरी माइट कम। सो इन दैट कंडीशन मे की जगह माइट का यूज मोर पोलाइटनेस और मोर पॉसिबिलिटीज के लिए होता है। हरी में कम, सो हरी में कम यानी कि उम्मीद उसके आने की जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यानी 75% पॉसिबिलिटी कि हरी आ सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं हरी माइट कम, तो पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत कम है, 5% है। तो ध्यान दीजिए, आपके ये लैंग्वेज में आप मे यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटीज उसके आने की ज्यादा है, और अगर माइट यूज कर रहे हैं तो उसके आने की पॉसिबिलिटीज कम है। यदि आप नए हैं और आपने पिछली हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रोसेस है और पूरा प्रोसेस करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हालांकि नुकसान ये भी नहीं देगी। तो बेहतर ये है कि आप पहले ये वाली हमारी वीडियो जो है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है इसका, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, इन वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। डियर फ्रेंड, इसी के साथ आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। और आप अगर आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की हमारी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर मिलती रहें। और इसके साथ साथ आप लोगों से फिर मेरी एक अपील सभी स्टूडेंट से है कि इसको प्लीज़ उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको आप महसूस करते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत है। सो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए पूर्ण करते हैं।